हिमाचल प्रदेश के नाहन में 7 लोग नदी में अचानक से आए बहाव के बाद एक टापू में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। ये तस्वीरें नाहन से हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन की ये वो तस्वीर है जहां 7 लोग इस टापू में फंस गए थे, लेकिन फिलहाल इन्हें बाहर निकाल दिया गया है। ये सुरक्षित है। उनकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन से ये वो तस्वीरें जहां मौसम की मार हर दिन लोग जूझ रहे हैं उससे, और अगर किसी ने भी जरा सी भी लापरवाही बरती तो सीधे इसकी चपेट में आ जा रहा है, और यही हुआ नाहन में भी। लेकिन राहत की बात है, स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इन सभी का रेस्क्यू कर लिया। ये हिमाचल प्रदेश की वो तस्वीर है, और ये सिर्फ नाहन का मामला नहीं है। आसपास के जिलों में भी यही स्थिति है, जहां गंगा की सहयोगी नदियां या यहाँ की स्थानीय नदियां, ये सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और इसके वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हर साल यही आलम रहता है मॉनसून के वक्त में। अब हम जयपुर की बात करेंगे। जयपुर में पिछले 3 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी हो चुका है। निचले इलाकों में लगातार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं। वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। यह जयपुर की वो तस्वीर है जिसकी जो 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि सड़क दरिया में तब्दील, और यहां से गुजरने में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अमूमन राजस्थान का हर इलाका पानी के लिए तरसता है, लेकिन मॉनसून में यही जयपुर हो या राजस्थान का कोई भी जिला पानी से लबालब हो जाता है, और यही आलम फिलहाल हम आपको पिंक सिटी की दिखा भी रहे हैं। जयपुर में ये तस्वीर उन जगहों की है जो कहने को वीवीआईपी एरिया है, लेकिन इनकी स्थिति देखिए। अभी देश की राजधानी की तस्वीर हम दिखा रहे थे, वहां भी यही आलम, और जयपुर आप चले जाइए दिल्ली से महज 5 घंटे की दूरी पर, वहां भी ऐसी ही स्थिति। पूर्वी राजस्थान में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात है भरतपुर के और करौली के। लेकिन जयपुर के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। जयपुर में कई इलाकों के अंदर पानी भर चुका है। इस वक्त जयपुर के अजमेर रोड पर है, और अजमेर रोड की स्थिति देखिए कि आप इस वक्त पानी के अंदर घुटनों तक पानी है। ये मेन सड़क है, जो हाईवे है, जो अजमेर से जयपुर शहर के अंदर एंटर हो रहा है। शहर के अंदर की ये सड़क है जहाँ पर आप देखिए घुटनों तक पानी है। और ये पानी क्यों है, इसको समझना होगा कि शहर के अंदर 2 घंटे बारिश होती है और इस तरीके से सड़कें दरिया बन जाती है, क्योंकि निकासी का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। यहाँ आप देखिए कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये पानी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। यहाँ सीवरेज का अगर प्रॉपर सिस्टम हो तो शायद ये जो स्थिति यहाँ हो रही है खड़ी, ये नहीं हो। आप देखिए कि कितनी मुश्किल हो रही है वाहनों को चलाने में। सड़क के एक किनारे पर जहाँ थोड़ा ऊपर है सड़क, वहाँ से निकाला जा रहा है, बाकी पूरी सड़क इस वक्त पानी के अंदर है। सीकर रोड पर इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब है, और शहर का अंदरूनी इलाके जहाँ पर कई इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से एक सा ही हाल है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से सैलाब आ गया। यहां बादल फटने से सिगड़ी नाले में बाढ़ आ चुका है, जिसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में डर है, और ये डरे सहमे हुए हैं। तस्वीरें किश्तवाड़ के मुगल मैदान इलाके की है, जहां आप देखिए स्थिति बहुत भयावह है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश और बारिश की वजह से परेशानियां चौगुनी यहाँ के लोगों के सामने हो चुकी है। और इसी किश्तवाड़ से कुछ देर पहले जब हम खबर बता रहे थे आपके सामने, तो यहाँ पे आतंकियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ भी जारी है, लेकिन चुनौती उन लोगों के सामने इसी मूसलाधार बारिश की वजह से है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और आम लोगों के लिए तो समस्या है ही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, बादल की तबाही के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। पहाड़ पर जमीन खिसक रही है तो नदियां उफान पर है, और झीलों में सैलाब उमड़ा है।
पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बास्पा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 कार में सवार 11 लोगों में 6 की मौत हो गई, वहीं 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पंजाब के होशियारपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सैलाब का ऐसा कहर, जहां 6 लोग की मौत हो चुकी है। नदी में ये कार डूब गई। 6 की मौत हो चुकी है, लेकिन 4 अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू कर रही है, ताकि वक्त रहते वो मिल सके, जिंदा मिल सके। पंजाब के होशियारपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक गाड़ी के डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, 4 अभी भी लापता हैं। और इस वक्त हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, और पास में ही गुरुग्राम है, जहां कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। साइबर सिटी की बात करेंगे। बहुत हाईटेक है साइबर सिटी, लेकिन हालत देखिए। गुरुग्राम का ये हाल है, बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। सुबह सुबह घर से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लग चुका है। बाइक और गाड़ियां रास्ते में बंद हो रही हैं।
घर से बाहर निकलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या तो ट्रैफिक जैम है या सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। साफ है कि बारिश में गुरुग्राम जलग्राम बन चुका है। थोड़ी सी बारिश ने साइबर सिटी का ये हाल कर दिया है। आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत की वजह से परेशानियां चौगुनी है। सड़कों पर पानी भरने से शहर की रफ्तार थम सी गई है। 13 अगस्त तक गुरुग्राम में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये हम आपको गुरुग्राम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे लोग कैसे इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं आप खुद देखिए। एक महिला साइकिल से यहां से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पानी और जल जमाव की वजह से वो वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक बस है, वो भी उसी तरीके से फंसा हुआ। गाड़ियां जितनी है वो सब जो जहां है थम गया है। राहत की बात यह है कि आज संडे है, यानी किसी को अपने ऑफिस के काम से बाहर नहीं निकलना था या किसी को स्कूल नहीं जाना था। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है, तभी घर से बाहर निकले हैं। गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली के कई इलाकों को भी आसमानी आफत से दो चार होना पड़ रहा है। अब दिल्ली के नजफगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये नजफगढ़ है, सड़कें नजर नहीं आ रही यहाँ पे। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। कई इलाकों में सड़कें नीची होने की वजह से पानी लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक घुस चुका है। लोग सड़कों से पानी के उतरने का इंतजार करते नजर आए। थोड़ी बारिश में इस तरह पानी का भर जाना दिखाता है कि बारिश से पहले नालों की सही से सफाई अगर हुई होती तो ये दिन लोगों को नहीं देखना पड़ता। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि क्या दिल्ली क्या एनसीआर, तस्वीरें एक सी है। गुरुग्राम में भी सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। साफ है मौसम नहीं, सिस्टम ही बेईमान है। पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब ये दो तस्वीर आप देखिए, गुरुग्राम की पहली तस्वीर और नजफगढ़ की दूसरी तस्वीर, और इन दोनों तस्वीर के जरिए दिल्ली एनसीआर की स्थिति आप एक साथ समझ सकते हैं। दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, जिसमें गुरुग्राम हो या ग्रेटर नोएडा हो, ये सब एनसीआर में आते हैं। इन सभी जगहों पे जल जमाव आज सुबह से ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कुछ घंटों की बारिश है, ऐसा नहीं है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, 2 दिन या 4 दिन तक बारिश हो रही है। कुछ घंटों की बारिश से इतनी परेशानी है। अब हम दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलते हैं, बिहार लिए चलते हैं आपको और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आसमानी आफत जारी है। जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा नदी वाराणसी में अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो पटना और भागलपुर में हालात कुछ अच्छे नहीं है। कई गांव में बाढ़ का कहर तक देखा जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और नदियों में आए सैलाब का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के पानी में घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के अंदर ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पानी के बढ़े जल स्तर की वजह से नाविकों ने नावों को घाट के किनारे ही लगा दिया है। कोई घाट ऐसी है जहाँ पर आरती वारती दिखा के लोग अपना भरण पोषण कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 84 घाट है। 84 घाट के लोग एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा कामकाज ठप हो जाता है। बाढ़ का कहर हमेशा से सिर्फ और सिर्फ माझी समाज को ही झेलना पड़ता है। पटना के दानापुर में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए कि नदियों के जल स्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई और एक बांध टूट गया, जिसके बाद पानी के सैलाब ने किसी की परवाह किए बिना सड़क से लेकर घरों तक कब्जा जमा लिया। इस तस्वीर को देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़क गायब है। लापरवाही का आलम यह है कि ड्राइवर और लोग पानी से भरे रास्ते पर अंदाजे से गुजर रहे हैं।
पानी तो सर उधर पूरा छिटा के पूरा दिया डूब गया है। हाँ, और आप परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी आने जाने में पूरा परेशानी है, पूरा खतरे खिलाड़ी में घूम रहे हैं। आप लोग हर साल आते हैं, हम लोग उसमें कुछ से फायदा हुआ हम लोग का? बिहार के ही भागलपुर में भी पानी की मनमानी जारी है। गंगा में बढ़े पानी के बाद कई गांवों में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है तो निचले इलाके जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी की संख्या अधिक बढ़ रहा है, नित्य दिन एक हाथ रोज। इससे कम नहीं, हम लोग के रहने की भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहेंगे? रविंद्र भवन से भी भगा रहा है, कैसे जिएंगे हम लोग? मॉनसून आने के बाद पहले पहाड़ी इलाकों में तबाही देखी गई। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटे, जिसके बाद तबाही का आलम देखा गया। लेकिन अब मैदानी इलाकों जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा समेत कई नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा नदी चेतावनी रेखा को छूकर बह रही है। त्रिवेणी घाट समेत अन्य घाटों पर लोगों से ना जाने की अपील की गई है। ये ऋषिकेश की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पूरे मॉनसून हमने देखा गंगा नदी खतरे के निशान से हर वक्त ऊपर बह रही है। ये वो घाट है जहां आम दिनों में लोग यहां पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त सभी को सख्त हिदायत है, आप यहां से नहीं गुजरे, आपको यहां पे नहीं आना है। और आप देख भी रहे हैं दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से बड़ा हादसा टल चुका है। पत्थरों की चपेट में पेट्रोल पंप आ गया है। गनीमत ये रही किसी उस वक्त वहां पे कोई मौजूद नहीं था। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंडी की ये तस्वीर है। पहाड़ से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा होते होते बचा, लेकिन राहत की बात है कि कोई वहां पे था नहीं जब ये पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट कर गिरा, यानी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये राहत की बात है। दूर दूर तक गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन वो उसके बहुत करीब नहीं है और इसीलिए कोई हादसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऊना में लगातार बारिश के बाद निचले इलाके के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। ऊना में रात से हो रही बारिश की वजह से खेत जलमग्न हैं। ये ऊना की तस्वीर हम आपको हिमाचल प्रदेश के दिखा रहे हैं। आपको लगेगा कि ये कोई मैदानी इलाका है जहां पानी जमा हो चुका है। बिल्कुल नहीं, ये रिहायशी इलाका है। यहाँ लोगों के आसपास में घर है, लेकिन अभी अगर वो कहीं से कहीं जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी के बीच से आपको गुजरना हो। या तो आप पैदल निकलिए या फिर नाव का सहारा लेना पड़ेगा। ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो गाड़ी आधी डूबी हुई दिख रही है आपको। और ये सभी मकान, ये घर के अंदर ही ये महिला अपने घर में ही चारों तरफ, क्या ड्राइंग रूम, क्या बेडरूम, सब जगह सिर्फ और सिर्फ पानी। अब ऐसे में कोई खाना खाना चाहता है, खाना बनाना चाहता है, तो आप समझिए उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। वाराणसी की बात करेंगे। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते घाट पर श्रद्धालुओं का जाना कम हो चुका है। वहीं पिछले कुछ दिनों में लगातार घटे जलस्तर के बाद एक बार फिर घाटों की रौनक लौट आई है। गंगा नदी का जलस्तर घटने के बाद श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं। ये हम आपको घाटों की तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि ये जलस्तर बहुत ऊपर है, इतना कभी वहां पे घाटों पे पानी रहता नहीं है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि सावन का महीना है और महादेव की नगरी है ये, तो यहाँ पे लोग हर हाल में चाहते हैं कि सावन के महीने में इसी गंगा का पावन जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए जाएं और जलाभिषेक करें, लेकिन ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के दानापुर में हेतनपुर में बांध टूट गया, जिसके बाद कई गांवों को नदी के पानी में अपनी चपेट में ले लिया। क्या खेत, क्या घर, सब पानी में समाये नजर आए। वहीं प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह शिफ्ट होने की अपील की है। ये बिहार के दानापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस रास्ते से गाड़ी गुजर रही है और जहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो खतरे से दरअसल खेल रहे हैं। ऐसे में ही कोई हादसा हो सकता है। ये सड़क है, लेकिन खेत और सड़क दोनों में पानी का जो लेवल है वो एक हो चुका है। तो यहाँ पे किसी को इस तरीके से लापरवाही करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो।
क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर हम सरकारों को कोसते हैं, लेकिन ये घर परिवार के स्तर पे भी बहुत बड़ी लापरवाही है। बिहार के भागलपुर की बात करेंगे। गंगा का रौद्र रूप वहां देखने को मिला, जिसके चलते गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ आ गई। खेतों में लगी लाखों की फसल बर्बाद है। मजबूरन लोग पलायन यहां से कर रहे हैं। दरअसल आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो लोग कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ का पानी खत्म हो जाएगा, जलस्तर नीचे जाएगा, फिर ये अपने घर को लौट आएंगे। बिहार के ज्यादातर हिस्सों की यही कहानी है, चाहे वो गंगा नदी हो, कोसी हो, इन इलाकों में हर साल बाढ़ आना ही है। हरियाणा के नूह में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए। घरों से लेकर दुकानों तक में पानी भर गया। इलाके का संपर्क शहर से टूटने पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये हरियाणा के नूह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जल जमाव तो है ही है, लेकिन कितना गंदा पानी है आप देख सकते हैं।